We as human beings are the only ones who have the capacity to communicate. So ये हमारी मॉरल ड्यूटी है एंड ऑब्लिगेशन है कि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बने। अब आपने हमेशा देखा होगा, अगर कभी भी आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, तो उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए कि ये करने के बाद मेरे को एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाना चाहते हो, आपके एक एंड रिजल्ट होता है कि यार अगर मैं जिम जाऊंगा मेरी अच्छी फिजिक होगी, आई विल लुक गुड, माई अपीयरेंस वुड बी गुड, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। वो आपका डिजायर्ड मोटिवेशन होता है, इस वजह से आप करते हो। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो तो आपके दिमाग में ये होता है यार अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, या एक अच्छी नई कंपनी में काम कर पाऊंगा, या अपनी खुद की कंपनी शुरू कर पाऊंगा। दैट इज द डिजायर्ड मोटिवेशन। अब आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना है। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के बाद ऑब्वियसली आप लोगों को इंपैक्ट कर पाएंगे, एम्पावर कर पाएंगे, वैल्यू दे पाएंगे, नॉलेज दे पाएंगे, इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे फायदे हैं जो आपको मिलते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको 8 तरीके बताने वाला हूं। किन 8 तरीकों में आप कैसे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। हाउ वुड यू बी एबल टू मोनेटाइज एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी यूजिंग योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज इन लैक्स एंड दैट टू पर मंथ। ये चीज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप पूरा वीडियो देखो, लास्ट तक देखो, बताओ मुझे आपको 8 में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो आई ऑल्सो हैव अ सरप्राइज जस्ट फॉर यू। गुड टू गो, लेट्स गो अहेड। नंबर 1, जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं, जो सबसे पहला तरीका है विच इज वेरी अनकन्वेंशनल, जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं, वो है वेबिनार प्रेजेंटर। लिसन टू मी वन मोर टाइम, वेबिनार प्रेजेंटर। वेबिनार आपको पता है ना, ऑनलाइन सेमिनार्स। अभी कोविड-19 के बाद से मैक्सिमम सेशंस ऑनलाइन ही होने लग गए हैं। सारे ब्रांड्स अपने कंटेंट को ऑनलाइन लेने लग गए हैं। कोचेस, ट्रेनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, कंपनी मीटिंग्स, एवरीथिंग हैज नाउ गॉन ऑनलाइन। हम लोग वेबिनार्स बहुत पहले से करते थे। 18 अप्रैल 2018 से हम लोग वेबिनार्स कर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने अभी करना शुरू करा है। अब क्योंकि कुछ लोग अभी ऑनलाइन गए हैं, तो उन लोगों को इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है जब वो ऑनलाइन सेशंस कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास कि इतने अच्छे लोग नहीं हैं जो कि ऑनलाइन जाके डिलीवर कर पाए कंटेंट। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे इन कंपनीज के संग काम कर सकते हैं एंड उनके वेबिनार प्रेजेंटर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोचेज और ट्रेनर्स हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, जिन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यू दी अपने प्रोग्राम में, लेकिन जब सेलिंग की बारी आती है, जब लोगों को बताने की बारी आती है, तब वो लोग नहीं कर पाते। दे आर वेरी गुड एट गिविंग द इंफॉर्मेशन, बट दे आर नॉट वेरी गुड एट प्रेजेंटिंग इट टू पीपल। आप उनके लिए भी वेबिनार प्रेजेंटर बन के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। नॉट ओनली विल यू बी पेड फॉर एवरी वेबिनार दैट यू विल बी स्पीकिंग एट, और आपके अलावा उसके अलावा जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, आप उसमें से भी एक पर्टिकुलर इंसेंटिव ले सकते हो। जैसे अगर हम अपनी बात करें, अभी कल हमने एक वेबिनार करा था। उस वेबिनार में ओवरऑल 100 के आसपास लोग थे जो कि हमारे प्रोग्राम में एनरोल हुए थे। अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ था। बहुत सारे लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए। अब मैं मेरे वेबिनार्स खुद करता हूँ, लेकिन अगर मेरे को भी लगता है मे बी इन द फ्यूचर कि कोई और प्रेजेंटर है जो बता सकता है चीज़ों को उतने ही डेडिकेशन के संग जैसे मैं बताता हूँ, वी माइट कंसिडर समबडी। और मेरे अलावा तो ऐसे और बहुत सारे ट्रेनर्स होंगे, कोचेस होंगे, कंपनीज होंगी हु वुड बी डूइंग वेबिनार्स and they would be wanting somebody who would present on their behalf. You can do that. You can become a webinar presenter. Understand the nuances. Zoom कैसे काम करता है, GoToWebinar कैसे काम करता है, और भी जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स है वो कैसे अच्छे से काम करते हैं। आप कैसे अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हो एंड कंपनीज के पास तक जाओ, उनको प्रेजेंट करो अपना प्रपोजल, एंड यू वुड बी एबल टू डू इट एंड यू वुड बी एबल टू मोनेटाइज जस्ट लाइक एनीथिंग। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन के संग काम मत करो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के संग काम करो। एंड बिलीव मी, इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भी वेबिनार प्रेजेंटर वाली पोजीशन पे काम करते होंगे, बहुत ही कम। आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट भी कर सकते हैं, उनके लिए बोल सकते हैं आई कैन डू दिस फॉर यू एंड यू कैन वर्क विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। सिर्फ एक के संग मत करो, जो मैंने आपको पहले भी बोला, वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स, अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड यू वुड बी एबल टू डू समथिंग रियली डिफरेंट एंड गेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर योरसेल्फ। मजा आया ना? दैट वॉज द फर्स्ट वे हाउ यू वुड बी एबल टू मोनेटाइज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरे पे चलते हैं। द सेकेंड वन इज यू कैन गिव वॉइस ओवर्स। वॉइस ओवर्स, ब्रांड्स, कंपनीज, बिजनेसेस चाहते हैं उनके लैंडिंग पेजेस, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर वीडियोस डले, अपीलिंग वीडियोस डले, पर वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर देने वाला कोई नहीं होता। वो चाहते हैं कि एनिमेटेड वीडियोस बने, एक्सप्लेनर वीडियोस बने, लेकिन कौन वॉइस ओवर देगा वो एक चैलेंज होता है। अगर आप उस चीज़ में स्पेशलाइज कर ले जाते हो, अगर आप वीडियोस ऐसे बनाने लग जाते हो जहाँ पे कि आपका वॉइस ओवर जाएगा, आप अपने आप ही बहुत अच्छे एक्सप्लेनर वीडियोस बना ले जाओगे। थोड़ा सा और इजीली अगर मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने देखा कि एक कोई ब्रांड है जो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ही कंटेंट देता है। अब उनको ग्राफिक्स वगैरह बनाने तो आते हैं, लेकिन वॉइस ओवर देने के लिए उनकी टीम में कोई बंदा नहीं है।
कोई और कंपनी है, मान के चलते कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है, जैसे यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है हमारे चारों तरफ, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का डेमो देना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिकल वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो जहाँ पे एनिमेटेड कैरेक्टर्स, लेकिन वॉइस ओवर देने के लिए कोई नहीं है। यू कैन गिव द वॉइस ओवर फॉर दोज वीडियोज। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसमें मैक्सिमम चीज़ें तो आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। यू डोंट इवन हैव टू गो एनीवेयर, एब्सोल्युटली जीरो इन्वेस्टमेंट, बस अपनी स्किल सेट्स बढ़ाओ, रीच आउट करो। सेलिंग करना तो सीखना पड़ेगा, देखो वो तो हर जगह पे मैंडेटरी होता है, और उसके बाद अपने आप ही आपके पास वो रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। एंड वंस यू वुड स्टार्ट डूइंग दैट वॉइस ओवर, इट विल बिकम रियली रियली ईजी फॉर यू। क्योंकि देखो शुरू में कुछ ब्रांड्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब कुछ ब्रांड्स मिल जाते हैं तो बाकी ब्रांड्स अपने आप ही आने लग जाते हैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। एंड जो आप काम कर रहे हो वो भी बिल्कुल डिफरेंट है ना बाकी लोगों से, तो इस वजह से भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी। क्यों? काम करने वाले लोग कम है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, एंड मार्केट इतना बड़ा है कि और ज्यादा एक्सपैंड होने वाला है। अगर एक मार्केटिंग वाली कंपनी देखती है, एक ब्रांड देखता है कि यार इसने बहुत अच्छा वॉइस ओवर दिया है, ये एक्सप्लेनर वीडियो बहुत अच्छा बना है, वो भी आपको कंसिडर करेगी, कॉम्पिटिटर ब्रांड भी आपको कंसिडर करेगा। होटल्स वालों को बोलो कि आपके लिए जो एनिमेटेड वीडियोस है उसमें मैं वॉइस ओवर दूंगा, कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो आप दोनों चीज़ों का, कि मैं आपको वॉइस ओवर वीडियोस भी दे दूंगा और मैं आपको एनिमेटेड वाले वीडियोस भी बना के दे दूंगा, और ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। यू कैन चार्ज अगेन पर प्रोजेक्ट। एंड हियर ऑल्सो जस्ट डोंट वर्क विद वन ब्रांड, वर्क विद द लॉट ऑफ क्लाइंट्स, मल्टीपल क्लाइंट्स, सो दैट जो रेवेन्यू जनरेशन है वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। यू विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम। बिलीव मी, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल कैन गेट यू सो मेनी रिजल्ट्स जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इट इज सो रियली पावरफुल। मजा आया? लेट्स गो टू द थर्ड थिंग दैट यू कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट इन योर लाइफ एंड जनरेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर योर सेल्फ। आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं एक स्पेशलाइज्ड निश में, अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन अ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड निश। यस, देखो मैक्सिमम लोग किस तरीके का कंटेंट डालते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर? क्या करते हैं लोग? सोचो, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए बना दिया, फूड क्रिटिक हो गए, ट्रैवल वाले लोग हो गए, इस तरीके की चीज़ें, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, दैट इज इट। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर लोग अपना कंटेंट बनाते हैं। बहुत सारा कंपटीशन है, भर भर के कंपटीशन है। आप एक डिफरेंट निश चूज करो, एक ऐसी निश जो कि बाकी के बहुत कम लोग फोकस करते होंगे लेकिन जो बहुत ज़्यादा मोनेटाइज हो सकती है, ऐसी कोई निश चूज करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कैलीग्राफी आपको पता है ना, जो अच्छे से सजा सजा के लिखा जाता है। कैलीग्राफी बहुत कम लोग हैं जो कि ऑनलाइन सिखाते होंगे और वैल्यू देते होंगे ऑनलाइन। आप कैलीग्राफी की कोचिंग ऑनलाइन दे सकते हो, आप कैलीग्राफी का इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन दे सकते हो। देयरइन यू वुड बी एबल टू मोनेटाइज। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, उनको आर्टिस्टिक काम तो करना आता है लेकिन खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता है। आप उनको भी हेल्प कर सकते हो, या फिर उसी एक निश को खुद के लिए चूज कर सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो, आपने कैलीग्राफी वाला निश लेके ऑनलाइन कंटेंट डाला, जितने भी लोग अच्छे हैं कैलीग्राफी में उनको बोला कि आप अपना कंटेंट मुझे दो, मैं वीडियो के फॉर्म में ये लोगों के सामने लेके जाऊंगा। आर्टिस्ट का भी प्रचार हो जाएगा, यू कैन चार्ज द आर्टिस्ट ऑल्सो फॉर दैट, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ फॉलोअर बेस फॉर यू, एंड यू कैन ऑल्सो मोनेटाइज इट लाइक एनीथिंग। थिंक ऐसे और कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पे कि आप काम कर सकते हैं। एक मेरे स्टूडेंट है, मुझसे काफ़ी बड़े एज में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ना एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बनाना शुरू करा। वो पोमेग्रेनेट कैसे उगाया जाता है उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता है। बहुत कम लोग देते होंगे ना। वो इन्फ्लुएंसर बने एट द एज ऑफ 40-45 ईयर्स एंड बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जो वो वर्कशॉप्स करते हैं, हर एक वर्कशॉप में एक इंडिविजुअल से वो 75,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड निश में इन्फ्लुएंसर बने हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। अंडरस्टैंड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस अ डिफरेंट निश ऑल टुगेदर विल गेट यू दोज रिजल्ट्स। जैसे अगर आप देख रहे हो, मैंने चीज़ें रियलाइज करी है कि इंडिया में सेलिंग कोई भी ऑथेंटिकली नहीं सिखाता। लोग अभी भी वही बोलते हैं गंजे को कंगी बेच दो, बेकार के एग्जांपल्स देते रहते हैं। सो आई रियलाइज दैट राहुल, यू गॉट टू बी द पायनियर, टू बी द सेल्स मेंटोर ऑफ द कंट्री एंड प्रोवाइड पीपल विद दैट इन्फॉर्मेशन। एंड इन द कमिंग टाइम, इन द कमिंग ईयर्स, यू विल सी द नंबर ऑफ लाइव्स दैट वी वुड चेंज बिकॉज ऑफ आवर कोचिंग एंड मेंटोरिंग। तो सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा लोग अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं। तो एक मैंने वो वाली निश अपने लिए चूज करा है, एंड दैट इज वाई आई एम एबल टू हेल्प यू, एंड दैट इज वाई आई एम गेटिंग दोज अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर मी। बिकॉज ऑनेस्टली बता रहे हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपको भी उसी सेक्टर में ही इन्फ्लुएंसर बनना है जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे होगे। इफ यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग इट इन योर लाइफ, चीज़ें सीखो, 2 महीने लो, 3 महीने लो, 6 महीने लो, 1 साल लो, ग्रो करते चले जाओ। जैसे जैसे चीज़ें सीखते जाओगे, वीडियोस लोगों के सामने डालते चले जाओ, एंड वो स्पेशलाइज्ड निश के इन्फ्लुएंसर बनो। एंड देन यू वुड रियलाइज कि हाँ यार, मेरे पास जो रेवेन्यू है वो तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा भर के आ रहा है। मजा आया ना तीनों चीजें सुन के? एब्सोल्युटली डिफरेंट, एंड यू कैन इंप्लीमेंट देम इन योर लाइफ एंड गेट दैट रेवेन्यू कमिंग फॉर यू. Get that money for me, right? Again, money is one of the most amazing things. It motivates us a lot.
दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, जब आपको पता होगा ना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपके पास ये एंड रिजल्ट आ सकता है, यू विल बी मोटिवेटेड, यू विल बी ड्रिवन, यू वुड वांट टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। गॉट दैट? फोर्थ थिंग, बहुत ही अच्छा, एक हाई एंड ट्रेनर बनो, सेलिब्रिटी ट्रेनर बनो। आप सिर्फ उन लोगों को ट्रेन करो जो कि हाई पेइंग क्लाइंट्स होंगे। कौन कौन हो सकते हैं हाई पेइंग क्लाइंट्स? अच्छे लेवल के एथलीट्स, अच्छे लेवल के जो कंपनीज के सीईओज हैं, सीईओज हैं, पॉलिटिशियंस, कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉलेजेस के जो स्पोक्स पर्सन्स होते हैं, आप उनकी कोचिंग करो। बिकम सच अ गुड स्पीकर दैट यू कोच देम। एंड देखो, उनमें ना बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेजेबल भी होते हैं लेकिन बात इतने इफेक्टिवली नहीं कर पाते। अब अगर नॉलेज है लेकिन बता ही नहीं पा रहे इफेक्टिवली, तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं रह जाता ना यार। आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। आप सोचो, एक पॉलिटिशियन जो कि एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, अगर आप उनको ट्रेन करेंगे, पैसे तो मतलब कुछ है ही नहीं। यू कैन चार्ज एनी अमाउंट, यू गिव देम द वैल्यू दैट दे डिजर्व, दैट दे वांट, एंड द मनी वुड ऑटोमेटिकली फॉलो यू। वो ट्रेनर बनो, हाई एंड क्लाइंट्स के पास तक जाओ, 1 या 2 क्लाइंट्स के संग काम करो पूरे महीने में, एंड दैट इज इट। अच्छे लोगों के संग भी एसोसिएशन होगा, अच्छी वैल्यू भी लोगों को देंगे। और देखो, जिनको आप सिखा रहे हो ना, वो लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, तो उसकी वजह से जब आप उनको कम्युनिकेशन करना अच्छे से सिखाओगे, उनके मुंह से वो बातें निकलेंगी, ज़्यादा लोगों को एम्पावर कर पाएंगी। आपको भी खुशी मिलेगी ना कि एक अच्छे पॉलिटिशियन को आपने ट्रेन करा है, एंड वो जो पॉलिटिशियन है वो अच्छा काम करके लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर आ पा रहे हैं। नॉट ओनली विल यू बी अर्निंग मनी, बट यू वुड ऑल्सो गेट दैट सेटिस्फैक्शन डीप विद इन। पर अब आप बोलोगे, राहुल यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी नहीं कर सकते हो भाई, कुछ समय में तो कर सकते हो। आई हैव ट्रेन पीपल, आई हैव कोच्ड पीपल, मैंने प्रिंसिपल्स को ट्रेन करा है और भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों को ट्रेन करा है। आई कांट टेक दोज नेम्स ओवर हियर, बट वी हैव डन इट, and those people are now doing so well and are actually running their organizations in a more effective manner, and they have also gained the respect of their employees and their team members, जो उनके पास पहले नहीं आती थी क्योंकि वो इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। उनकी हेल्प करी है, दिल को भी खुशी मिलती है कि हाँ यार, आप किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हो। व्हेन यू गेट सच अ लॉन्ग मैसेज फ्रॉम देयर साइड दैट राहुल थैंक यू सो मच, एंड दे अप्रिशिएट इट बिकॉज दे रियलाइज दैट दे वर लैकिंग ऑल दोज थिंग्स। ऐसे भी बहुत सारे कुछ बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनके पेरेंट्स का फुली फ्लरिशिंग बिजनेस था, बच्चों को चलता हुआ बिजनेस मिल जाता है। दे वांट टू बी गुड स्पीकर्स, यू कैन हेल्प देम। एंड जब आप उन लोगों के लिए ट्रेनर बनते हैं, जब आप उन लोगों के कोच बनते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के, कम्युनिकेशन के, नॉट ओनली are you getting the money, not only are you empowering lives, but you will also be becoming a part of a powerful community. And it is rightly said, your network is your net worth. आपका जो नेटवर्क है वो भी अपने आप ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता चला जा रहा है। मज़ा आया सुन के? अब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि इन चारों में से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा। जल्दी से लिख के बताओ, सो दैट मैं आपको बाकी के 4 भी बता सकूँ। एंड व्हेन आई से and I tell you to write, please do it, because just like I've always said, it is a part of active learning. Kindly do it right now. I hope you have written the comments. अब हम चलते हैं 5वें के ऊपर। 5वां है speaking from the stage. अब यार ऑब्वियसली इसको होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि एक हाई इनकम स्किल है, एंड सही बात है कि ये पूरी तरीके से आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। जब आप एक स्टेज पे जाके बात करने वाले बंदे बन गए ना, आपकी अथॉरिटी तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हो जाती है। यू नो इट राइट। आप खुद ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको डर नहीं लगता स्टेज पे हज़ारों लोगों के सामने बात करने पे? मैक्सिमम लोगों को लगता है ना। इट इज़ ऑल्सो राइटली सेड दैट द फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल is in more people compared to the fear that people have on their mind of that the fear is the fear of dying. यानी कि लोगों को मरने से जितना डर नहीं लगता उससे ज़्यादा डर लगता है लोगों के सामने कम्युनिकेट करना। अभी देखो, मैं भी तो थोड़ा सा फंबल करा ना, मैं रीटेक तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ना वीडियो को। वाई? बिकॉज एवरीबडी वुड कमिट मिस्टेक्स। तो अगर आपके मन में डर है कि आप स्टेज पे जाओगे गलती करोगे, डोंट वरी अबाउट इट। एवरीबडी कमिट्स मिस्टेक्स, एवरीबडी इज देयर, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग। वी commit a mistake, we learn, we grow and we evolve. It's as easy as that. लेकिन डर की वजह से अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे वो गलत है, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। एंड सोचो, जब आप बात करना शुरू कर दोगे, when you will start speaking from the stage, it would become so amazing for you. Not only will you be earning money on the basis of the assignment or the fees that you are being given to speak on the stage, but you would also be getting paid on the basis of the money that you would be getting based on the number of sales that you have made when you are on the stage. See, I am more comfortable speaking in English, but आप में से बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाऊं, इसीलिए मैंने हिंदी में भी वीडियोस बनाने शुरू करे। तो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के लिए जो कि स्टेज से बात कर रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक ऑडियंस सेंट्रिक स्पीकर बने।
जब आप एक ऑडियंस सेंट्रिक स्पीकर बनते हो, आप अपने आप ही आगे बढ़ जाते हो, आप अपने आप ही अपने लिए रिजल्ट्स लेके आने लग जाते हो, एंड यू स्टार्ट जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर योरसेल्फ। इमेजिन, you never thought, right? Communication skills can get you those results. Now you know. Go do it. The sixth way how you would be able to monetize because of your communication skills is by becoming the spokesperson for brands. You can become a spokesperson for them. उनके संग yearly contracts करो कि आपकी जितनी भी मीटिंग्स होंगी, ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन होंगी, आई विल बी द पर्सन हु विल बी टॉकिंग ऑन योर बिहाफ। आपको जो भी सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन लोगों के सामने लेके जानी है, आई विल बी द पर्सन हु विल बी डूइंग इट ऑन योर बिहाफ। पहले आप एक काम कर सकते हो, आप एक हर एक निश में एक ब्रांड के संग काम कर सकते हो। ऐसे 5-7 निशेस में अलग अलग ब्रांड्स के संग काम करा, ग्रेजुअली जब आपका नाम होने लग गया, देन यू कैन वर्क विद इवन मोर क्लाइंट्स, और उसकी वजह से आपने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अपने आप ही आएगा। Now, why will people do it with you? Because you are going to put in the efforts, because you have worked upon your own self. And ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हम जब चाहें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, कुछ चीज़ें प्लान में है, आगे चल के इंप्लीमेंट करेंगे। So once you would start implementing all these things for you, the money is it's just a byproduct of adding value. It's energy. You add more value, money automatically comes to you. I've said this time and again, and I will say it one more time. You become the spokesperson, you work with multiple clients, you get the money. And आपने देखा, मैंने आपको सारी जगह पे बार बार ये बोला है कि मल्टीपल ब्रांड्स के संग काम करो, so that एक सोल मोड ऑफ रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, मल्टीपल जगहों से पैसा आना चाहिए। हो सकता है एक जगह पे रिलेशनशिप खराब हो जाए, हो सकता है एक जगह पे ब्रांड थोड़ा सा डिले करे, आप अगर एक ही के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, आप डिस्करेज हो जाओगे कि यार आगे नहीं करना है। बट व्हेन यू विल बी गेटिंग द मनी फ्रॉम ऑल द प्लेसेस, आप कभी भी डीमोटिवेटेड या डिस्करेज नहीं होगे। एंड पता है आपको, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना, तो कोई ब्रांड भी आपको डिच नहीं करेगा, कोई ब्रांड भी आपसे दूर नहीं हटेगा, क्योंकि उनको पता है भाई मैं नहीं हूं तो कोई ना कोई और तो इसके पास आ ही जाएगा। ऑफकोर्स वो अथॉरिटी बनाने में टाइम लगता है, वो अथॉरिटी अपने लिए क्रिएट करने में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बट एफर्ट्स तो दुनिया में हर जगह डालने पड़ते हैं ना, तभी आप आगे बढ़ोगे ना। आपको पता है कल जब मैं वेबिनार कर रहा था, इट वॉज रेनिंग वेरी हेवीली ओवर हियर, आई वॉज वेयरिंग द सेम अटायर एंड आई वॉज कंप्लीटली ड्रेंस्ड बिकॉज ये AC नहीं चल रहा था, पूरा पसीना 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 हो गया था। 4 घंटे तक मैंने उतनी एनर्जी के संग काम करा। देखो यार, रिजल्ट्स लाने के लिए एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं। अभी भी आपको पता है ये वीडियो बनाने के बाद आज शाम को भी 7:30 पे मेरी एक ट्रेनिंग है, उससे पहले मैंने एक सेशन करा था IIT के स्टूडेंट्स के लिए आज ही। So you have to do the work. Once you do the work, you will get those results going for you. The 7th way how you would be able to generate a lot of revenue because of your communication skills is by becoming a coach. Yes. आज के टाइम पे भी सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अच्छे कोचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कोच की अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के बेसिस पे, एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ आप समझते हो ना, जिस पर्टिकुलर निश में आप हो, जो पर्टिकुलर आपका सेगमेंट है, आपको उसके बारे में पूर्णतः जानकारी है, आपको A to Z पता है, आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। जब आप वो बनते हो तब आप अपने आप ही लोगों को वैल्यू दे सकते हो, अपने आप ही लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, एंड यू कैन कम अक्रॉस एज अ रिनाउंड कोच। एंड वंस यू बिकम अ रिनाउंड कोच, द रेवेन्यू वुड अगेन कम टू यू। ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपसे ज़्यादा अच्छे स्पीकर्स होंगे, लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे होंगे। दैट इज़ द रीज़न वाई यू वुड विन। ऐसे भी और बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, लेकिन वो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, इस वजह से आप उनसे आगे निकल जाओगे। सो अगर आपके पास 70/100 नॉलेज है ना, लेकिन आप कम्युनिकेशन में 95/100 हो, यू विल विन। यू नो वाई? बिकॉज बाकी लोग तो अपना नॉलेज लोगों के सामने लेके ही नहीं आ रहे ना। आई एम नॉट द बेस्ट स्पीकर, but yet our communication mastery program now has more than 7,500 enrolled members within a span of 2 years. Why? Because we are putting in the efforts, because we are providing people with the value. मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कल, उसमें ये लिखा था कि अगर आप पूरी तरह टैलेंटेड नहीं भी हो ना, तो भी आप अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के बेसिस पे उसको कॉम्पनसेट करके ले जा लोगे, एंड वही काम आप भी यहाँ पे करोगे। यू प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी सिंगल डे एंड यू वुड विन। एक मेरे फ्रेंड है, जयपुर में है, वो जयपुर से हैं, वो सिंगापुर पढ़ाई करने गए थे। उन्होंने पता है क्या बोला वहाँ पे, कि जब हम सिंगापुर में पढ़ाई करने गए थे ना, तो जब मैं पढ़ाई करता था वहाँ पे, हम इंडियंस कंपैरेटिवली इंग्लिश में अच्छे होते हैं चाइनीज़ लोगों के मुकाबले। बट जो चाइनीज़ होते हैं ना, वो ना रोज़ एफर्ट्स डालते रहते हैं, धीरे 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 खुद को इंप्रूव करते हैं, और हमें लगता है यार हम तो अच्छे हैं, एंड बाय द टाइम प्लेसमेंट्स का टाइम आता है वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके होते हैं, बिकॉज दे आर पुटिंग इन द एफर्ट्स। सेम इज द थिंग हियर ऑल्सो। यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर बाय रेगुलरली स्पीकिंग, यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर बाय मेकिंग ऑल दोज वीडियोज। आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट when I used to make my videos 2 years ago, 5 years ago। आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिए, अभी सारे वीडियोस वन टेक में इसीलिए बनते हैं क्योंकि रेगुलरली काम करते चले जा रहे हैं। प्रैक्टिस इज वॉट इज गोइंग टू मेक यू रियली गुड। आई वोंट से परफेक्ट बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, एंड वंस यू बिकम अ रियली गुड कोच एंड यू टेक दैट इनिशिएटिव, आपको लगता है पैसे कमाने प्रॉब्लम होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन जो मैंने बार बार बोला है, बॉस तपना तो पड़ेगा, एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स डालो, लोगों के सामने जाओ, कंटेंट लेके जाओ, एंड द मनी वुड automatically
come to you. And the eighth way is become the head of sales. In an organization or with 4 or 5 brands, you can work as a consultant for their sales. It is a deadly combination. Communication skills plus selling strategies. आपने देखा मैंने इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर मास्टरी करी है, इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं. अच्छे से इंटरैक्ट करना, अच्छे से लोगों के सामने अपना कंटेंट लेके जाना एंड इफेक्टिवली सेलिंग करना. आपको शायद पता नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें जो ऑपरेशन वाले लोग होते हैं, जो बाकी कंपनी वाले लोग होते हैं, जो बाकी जो लोग काम कर रहे होते हैं, HR वगैरह, उन सबसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं जो सेल्स का बंदा होता है उसको. आपको पता है ऐसा क्यों? बिकॉज जो सेल्स वाले लोग हैं वही लोग रेवेन्यू लेकर आते हैं. अगर आप हेड ऑफ सेल्स वाला काम करते हैं, उसके लिए आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड द रिजल्ट्स यू कांट इवन थिंक अबाउट इट. यार आप पैसे लेकर आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको तो सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे. एंड वो करने के लिए भी आपको अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्रोडक्ट कैसे फ़ायदेमंद है, प्रोडक्ट लोगों को क्यों लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने लेके जानी पड़ेंगी. मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन एट अ मॉल, वेरेवर, जहाँ पे भी कर रहे हो. अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तभी तो अपने लोगों को ट्रेन करोगे ना, तभी तो वो लोग आपके प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे ना. इफ माई टीम मेंबर्स आर एबल टू प्रेजेंट माई प्रोग्राम्स रियली वेल, दैट इज बिकॉज आई डू इट, आई हैव ट्रेन्ड देम. तो वही चीज़ आपको भी करनी है. एंड वंस यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, आई हैव जस्ट सेड इट टाइम एंड अगेन, money is just energy. It's a byproduct of adding value. You add more value than others, you will automatically win. And that is what we do through our videos, through our content, that we give you a lot of value and a lot of information so that you would be able to make it big. I've given you 8 ways. Think and also tell me कि 8 में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, जिसके ऊपर आप फोकस करना चाहते हो एंड आगे बढ़ना चाहते हो. एंड मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. एंड वो सरप्राइज ये है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर फॉर माय नेक्स्ट ट्रेनिंग. वो ब्रांडिंग की एक वर्कशॉप है जो हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया जाता है, पर्सनल ब्रांड के क्या फायदे होते हैं, पर्सनल ब्रांड को कैसे मोनेटाइज करा जाता है. अगर आपने देखा होगा हम जो भी काम करते हैं अभी सब कुछ हमारे पर्सनल ब्रांड के बेसिस पे है. क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करी हैं, कैसे आप भी वो सारी चीज़ें अपने लिए कर सकते हैं. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग. रजिस्टर फॉर दैट ट्रेनिंग. यू ऑलवेज नो दैट वी हैव लिमिटेड स्लॉट्स. डोंट मिस आउट ऑन दैट ट्रेनिंग. मैं लोगों को मेल के थ्रू भी इस ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूँ. ये वीडियो या तो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आप ये वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आपको मेरे बायो में लिंक मिल जाएगा. डोंट मिस आउट ऑन दैट ट्रेनिंग. अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, आप नीचे कमेंट्स में टाइप कर दीजिए, वी विल गिव यू द लिंक. आप मेरे को मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, वी विल गिव यू द लिंक. बट डू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग. डोंट मिस आउट ऑन दैट ट्रेनिंग, बिकॉज उसमें हम आपको पूरी तरह भर के वैल्यू देने वाले हैं. And you know that we give you a lot of information and a lot of value inside our training sessions. The training is going to happen on the 19th of August at 7:30 p.m. Keep yourself free, learn how to become a personal brand, learn directly from me and get roaring success in your life. I hope you have enjoyed this video. Please like, do comment and share it with others. Sharing is caring and we are committed to bring about a change in the lives of a lot of people. Thank you so much for your time. Bye.